हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बच्चों के लिए, बच्चों के माँ बाप के लिए और बच्चों के शिक्षकों के लिए, बच्चों के गार्जियन के लिए, सभी के लिए ही बहुत उपयोगी भी है और बहुत हृदय को छू लेने वाली भी है। तो इस कहानी में एक बहुत सुंदर सीख को, शिक्षा को बहुत खूबसूरती से पिरोया है। तो सुनो बच्चों, एक पहाड़ी गांव था। उसमें बहुत कम आबादी थी। उसमें जो लोग रहते थे उनका व्यवसाय वही खेती था। लेकिन उस गांव में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पानी के लिए गांव से थोड़ा दूर पे एक झरना था, पहाड़ी झरना। लोग वहां से पानी लाया करते थे और अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। तो जिसकी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो भी एक किसान था। तो उसके पास 2 घड़े थे। उन घड़ों को उसने एक लंबे बांस में 2 तरफ रस्सी बांध के जाली बना रखी थी, उसमें रख के और कंधे पे ऐसे करके लेके जाया करता था, सुबह और शाम दिन में 2 बार। और झरने से दोनों घड़ों में पानी भरता था और अपने घर लेके आता था, जिससे उसके घर के कार्य पूर्ण किए जाते थे। तो किसान का ये रोज़ का नियम था। वो दोनों अपने घड़ों को लेके जाता था, झरने में उनको पूरा भरता था, फिर उसको बांस के दोनों तरफ लटका के कंधे पे लेके वो चलता हुआ अपने घर तक आता था। दोनों घड़ों में एक जो घड़ा साबुत था, पूर्ण था, जिसमें कोई कमी नहीं थी, उस घड़े को अपनी पूर्णता पे बहुत गर्व था, बहुत घमंड था, क्योंकि वो दूसरे घड़े की कमी को जानता था कि वो चिटका हुआ है। तो जब किसान झरने से घर तक आता था तो जो चिटका घड़ा था उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता था और घर तक पहुंचते सिर्फ आधा घड़ा ही पानी रह जाता था। और जो दूसरा साबुत घड़ा था उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं गिरता था। तो वो जो साबुत वाला घड़ा था, जिससे अपनी पूर्णता पे बहुत गर्व था, वो चिटके घड़े को उसकी कमी का हमेशा एहसास कराता रहता था कि तुम देखो, तुमसे हमेशा पानी गिरता है, तुम मेरे जैसे परफेक्ट नहीं हो। तो चिटका घड़ा हमेशा दुखी रहता था, उदास रहता था। उसे लगता था कि किसान मेहनत तो बराबर करता है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अपनी कमियों की वजह से साबुत घड़े की तरह उसको पूरा पानी नहीं दे पाता हूँ और पानी कम रह जाता है। तो एक दिन आखिर उस घड़े से, चिटके घड़े से नहीं रहा गया। तो उसने किसान से कहा, अपनी उदासी का कारण बताया कि मुझे बहुत ख़राब लगता है कि आप बराबर मेहनत करते हैं, दोनों घड़ों को बराबर भरते हैं, दोनों को लेके घर तक आते हैं, एक घड़े से आपको पूरा पानी मिलता है, लेकिन मैं अपनी कमी की वजह से पानी कितना भी चाहूँ नहीं रोक पाता हूँ, पानी गिरता है और आप घर तक आते आते पानी आधा ही रह जाता है, जिससे आपको कम पानी मिलता है। तो किसान ने जब सुना तो मुस्कुराया, तो बोले तो कोई बात नहीं, अच्छा तुम उदास मत हो, कल जब हम लोग पानी लेके लौटेंगे तो तुम अपनी तरफ देखना, कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, तुम उनको देखते हुए आना तो तुमको उदासी नहीं होगी। तो घड़ा बोला ठीक है। अगले दिन जब वो पानी भर के लौटा किसान, तो जिस साइड में टूटा घड़ा था उस साइड में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तो वो घड़ा जो था किसान के कहे के हिसाब से अपने लहलाते हुए पौधों को, फूलों को, रंग बिरंगे फूलों को देखता हुआ रास्ते भर आता रहा। उस पर तितलियाँ मंडरा रही थीं, चिड़िया चहक रही थीं। वैसे भी पहाड़ी गांव था, सुंदर तो था ही। रास्ते भर तो उसको उदासी नहीं लगी, लेकिन घर पहुंच के फिर वो उदास हो गया, क्योंकि उसको बात फिर वही दिमाग में आ गई कि घर तक तो आते आते पानी फिर आधा ही रह गया। उसने फिर किसान से कहा कि वो तो ठीक है, रास्ते भर तो मैं फूल पत्ती देखता आया, लेकिन मेरी उदासी का कारण तो दूसरा है, मेरी कमी है जो मुझे हर समय सालती रहती है। तो किसान बोला कि ऐसा है, तुम अपनी कमी पे ध्यान मत दो और ना ही मैं तुम्हारी कमी पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम में कमी है, तुम चिटके हुए हो, लेकिन मैं तब भी तुम्हें देखो छोड़ा नहीं, फेंका नहीं, मैं तुमको लेके जाता हूँ। और जिस रास्ते से हम लोग जब लौटते हैं और जहाँ से तुम में पानी रिसता है, वो जगह मैंने रंग बिरंगे फूलों के बीज डाल रखे हैं। तो नियमित रूप से जब उनमें पानी गिरता है तो वो पौधे अंकुरित हुए, बड़े हुए, खिले, पुष्पित हुए, पल्लवित हुए, उनमें रंग बिरंगे फूल खिले और फूल खिलने से उन खूबसूरती बढ़ी वातावरण की, तितलियाँ आईं, चिड़ियाँ आईं। तो ये तुम देखो कि तुम्हारी वो कमी नहीं है, वो तुम्हारी खासियत है। और एक बार मैंने सिर्फ
बीज डाले हैं, उसके बाद वो अपने आप फूल खिलते हैं, उनमें बीज बनते हैं, वो फिर बिखर जाते हैं। लेकिन क्योंकि तुम रोज़ पानी देते हो उनमें, तो वो बीज फिर से पल्लवित पुष्पित हो जाते हैं, फिर से अंकुरित हो जाते हैं। तो मैं तो तुम्हारी ये विशेषता देखता हूँ, मुझे तो तुम्हें कोई कमी नहीं नज़र आती है। ठीक है, कमी को विशेषता में बदलना हमारा काम है। ये सुनकर घड़े को बड़ा ही संतोष मिला, बहुत ही मानसिक शांति मिली, उसका स्ट्रेस, उसका डिप्रेशन सब दूर हो गया और उसने किसान के प्रति बड़ी कृतज्ञता महसूस की। तो बच्चों, ये कितनी सुंदर कहानी है। इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि कभी भी अपनी कमियों को लेके उदास या डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हम क्योंकि मानव हैं, हमें कमियां तो होंगी ही, हम कोई ईश्वर तो है नहीं, लेकिन उन कमियों को हम विशेषता में बदल सकते हैं। तो इसलिए तुम लोग कभी भी उदास मत हुआ करो। कोई अगर कमी किसी वजह से तुम अपनी दूर नहीं कर पाते हो तो उसकी किसी दूसरी विशेषता में बदलो, लेकिन कभी भी निराश मत होना। मानव जीवन निराश होने के लिए नहीं बना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।